निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सद्दक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम। जिस तरीके से आप जानते हैं हमारा ये प्रोग्राम सरज़मीन इश्क आपके घरों में आपकी खिदमत करने के लिए एक मरतबा दोबारा हाजिर खिदमत है। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। आज के दिन आपकी इल्मी खिदमत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आयतुल्लाह हसन रज़ा गदीरी साहब फ्रॉम UK। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फ़रमाया। कुछ आरायत पेश की चाहूँगा कि आप अपने दहान मुबारक से अपना थोड़ा सा तारुफ़ करा दीजिए ताकि मोमिनीन आपके दहान मुबारक से सुने कि आप अपना तारुफ़ करा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हकीकत यह है कि मेरा सबसे बड़ा तारुफ़ ख़ादिम अहल बैत माशाअल्लाह, मुबल्लिग विलायत अहल बैत सुभान अल्लाह, और खिदमत गुजारान अहल बैत की बारगाह में सुभान अल्लाह, मैं यहाँ सलाम उनका मज़लूम करबला की खिदमत में पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। हसन रज़ा गदीरी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने तमाम मोमिनीन अज़ादारान सय्यदुश शुहदा मवालियान अहल बैत अलैहिमुस्सलाम को माआरिफ़ अहल बैत से मुमकिन हद तक तक़रीर व तहरीर के ज़रिए से आगाही दिलाऊँ। ये मेरा सबसे बड़ा और मुकम्मल तारुफ़। सलामत रहिए, मौला आपको खुश रखें। बाकायदा प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले मौला के हुज़ूर अर्ज़ अक़ीदत कर लेते हैं, सलाम कह लेते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या सय्यद शुहदा, अस्सलामु अलैका या अबा शुहदा। सलाम आप पर ए मज़लूम करबला, सलाम आप पर ए सय्यद शुहदा, सलाम आप पर ए सालार शहीदान। हम मेरी तरफ़ से तमाम मोमिनीन की तरफ़ से मौला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या सक़ा सकीना, अस्सलामु अलैका या मौला या बाबल हवाइज। मौला अब्बास आपकी खिदमत में अपनी तरफ़ से और मोमिनीन की तरफ़ से सलाम अर्ज़ करता हूँ और उन सब की नियाबत में आपकी ज़ियारत करके उनके लिए दुआ करता हूँ। हमारा सलाम कबूल फ़रमाइए। जिस तरीके से आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम सरज़मीन इश्क अल्लामा आयतुल्लाह हसन रज़ा गदीरी साहब ने हमें मरहमत फ़रमाई है, तशरीफ़ लाए हैं। आज का मौजू बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर है। आइए हम बात शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत फ़रमाया और आपकी बरक़ात से और फ़यूज़ात जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने आपको अता फ़रमाए हैं यकीनन मोमिनीन उनसे महजूज़ होंगे। चाहूँगा बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मौजू पर हम बात जो शुरू करें किस अंदाज में हमें शुरू करनी चाहिए आज के दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। हकीकत ये है कि ये मौजू जो आपने बयान किया है सीरत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये आसान नहीं है कि हम हज़रत की सीरत बयान करें। हम कहाँ और वो अज़ीम मर्तबत सैयदा कहाँ, उनकी सीरत को बयान करने के लिए मैं समझता हूँ या तो कोई नबी होना चाहिए, अल्लाहु अकबर, या रसूल होना चाहिए, सुभान अल्लाह, या वलीउल्लाह होना चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ख़ुद अल्लाह ने जो अज़मत ज़हरा को बयान फरमाया है वाह वाह, वो
इस सूरह मुबारका में कि सुभान जो कुरान मजीद का ज़ाहिरी अल्फाज में सबसे कम और छोटा सूरा है, लेकिन मानवी और मफहूम के एतबार से सबसे बड़ा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और इसमें खुदावंद आलम ने अपनी अता का जिक्र फरमाया है अल्लाहु अकबर। कि हमने, ये नहीं कहा मैंने, हमने। सुभान अल्लाह। ये ताबीर जो है वाह वाह, कलमात अरब में सुभान अल्लाह। जहाँ कहीं मौजू अहम हो अल्लाहु अकबर। वहाँ इस्तेमाल की जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खुदा फरमाता है हमने। आप कुरान मजीद में आप देखें जहाँ पर भी इन्ना का लफ्ज़ आया है सुभान अल्लाह। वहाँ मौजू की अहमियत मलहूज़ वाह है। वाह वाह वाह, इन्ना खलकना, इन्ना आतैना, सुभान इन्ना, ये सब इन्ना जो हैं माशाअल्लाह। ये भी इन्ना आतैना, हमने अता किया। अल्लाहु अकबर। और फिर आतैना है, सुभान अल्लाह। हमने अता किया है। अता का लफ्ज़ और अतैना ये दोनों अरबी ज़बान में देना और अता करना दो अलग अलग मानी रखते हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ पर अता का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अल्लाहु है, अकबर। वरना कुरान मजीद में इन्ना आतैनल किताब, अल्लाह। आतैना भी है, हमने सुभान दिया अल्लाह। किताब को। वाह वाह वाह, किताब देना और है, सुभान किताब अल्लाह। अता करना और माशाअल्लाह। है। और यहाँ पर जो आतैना जिक्र हुआ है, सुभान मैं समझता हूँ कि ये उस अतिये की निस्बत से है कि जो खुदा ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है, वो है कौसर। सुभान और अल्लाह। कौसर वजूद फ़ातिमतुज़ ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलामुल्लाह मुहम्मद अलैहा। व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह। ये इब्तदाई हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि माशाअल्लाह। वजूद सैयदा सुभान अल्लाह। और अज़मत सैयदा सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में खुद अल्लाह ने ही बयान कर दी है। अल्लाह और किसी को बयान करने की क्या ज़रूरत है? सुभान और कितना कुछ बयान कर सकता है। अगर कोई शख्स बयान करना भी चाहे, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो हदीस रसूल बयान करके अपना नुक्ता नज़र पेश करेगा। मगर मैं समझता हूँ कि जो बयान खुद अल्लाह ने दिया है, सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर कोई और बयान जो है वो उस दर्जे का हामिल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। हाँ, पैगंबर अकरम का बयान जो है वो मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, सुभान अल्लाह। जो हुजूर ने फरमाया है वो भी वही इलाही की तर्जुमानी है। सुभान अल्लाह। वो इंशाअल्लाह हम सिलसिला गुफ्तगू में बाज़ अहादीस की तरफ इशारा करेंगे जिनमें पैगंबर अकरम ने अपनी इस अजीम दुख्तर एक अख्तर के हवाले से जो बयान फरमाया है, सुभान अल्लाह। इस खातून बाज़मत के लिए जो हुजूर ने अपने अल्फाज बयान फरमाए हैं, वो भी तर्जुमानी वही इलाही है। वाह वाह। लेकिन इस वक्त हमारा मौजू जो है वो सीरत है। सुभान अल्लाह। फजीलत के हवाले से तो ये आयत मैं समझता हूँ कि इसके बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। कौसर जो मस्दर फ़यूज़ात इलाही, वाह वाह, कसरत फ़यूज़ात इलाही का मजमा और मस्दर, सुभान अल्लाह। ये इसका माना है जहाँ से कसरत, हर वो चीज़ कसरत, कसीर खैर, सुभान अल्लाह। खैर कसीर, अल्लाहु अकबर। वो अल्लाहु खैर अकबर। कसीर जो वजूद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में है, ने उसे लफ्ज़ कौसर से। और फिर उसके बाद जो इस आयत की, इस आयत सूरह मुबारक की तफसीर में ये शान नुज़ूल में है, वो भी वाज़ेह है कि लोगों ने बेऔलाद होने का ताना दिया, अल्लाह ने कौसर का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। वाह वाह वाह, वो दुश्मन रसूल को अल्लाह बेऔलाद बताया। सुभान अल्लाह। अलबत्ता मैं यहाँ थोड़ा सा अपनी ज़बान में इसका जो तफसीर मैंने लिखी है उसमें मैंने ये लिखा है कि यहाँ ज़ाहिरी तौर पर तो औलाद की का हवाला मलहूज़ है, सुभान अल्लाह। लेकिन मानवी तौर पर आसार का हवाला मौजूद है सुभान अल्लाह। कि ए रसूल तू, तेरे जाने के बाद तेरा मिशन रुकेगा नहीं, अल्लाहु अकबर। बल्कि तेरे फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए से तेरे मिशन को बका हमने दी है। वाह वाह और तेरा दुश्मन ही बेअसर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और इसी हवाले से मैं समझता हूँ अगर हम सीरत सैयदा को देखें, माशाअल्लाह, अपनी ज़बान में कोई थोड़ा सा बयान करने की कोशिश करें, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम सीरत ज़हरा पर कुछ गुफ्तगू करें। सुभान अल्लाह। लेकिन जहाँ तक हमारे अपने इम्कानी वजूद में ये इस्तिताअत है, तो हम बयान करते हैं कि सीरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की एक ऐसा समंदर है कमालात का, सुभान अल्लाह, अज़मतों का, सुभान अल्लाह,
और उन तमाम उमूर का जिन्हें बनी नौ बशर को अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत तैयबा, अगरचे हो सैयदा की ज़िंदगी बहुत बहुत थोड़ी, 18 साल की ज़िंदगी में, 18 साल की उम्र में बीबी ने जो पैगाम दिया है अपनी सीरत के ज़रिए से, वाह वाह वाह। एक होती है सीरत कौली, एक है सीरत अमली, सुभान अल्लाह, एक है सीरत फ़िक्री। सुभान अल्लाह। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने हर हवाले से वाह वाह, वो नक्श छोड़े हैं सुभान अल्लाह, तारीख़ में कि जिनमें से हर एक पहलू सुभान अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, सुभान मैं समझता हूँ सैयद और निसाइल आलमीन तो हैं ही, वाह वाह, ख़वातीन की सरदार तो हैं ही, सुभान लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी सीरत ख़वातीन से भी आगे चलकर वाह पूरी बनी नौ बशर के लिए, वाह वाह, हाँ वो मर्द क्यों ना हो, सुभान औरतें क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, जवान क्यों ना हो, सुभान सब के लिए सीरत एक नमूना अमल है सुभान और उससे हमें दर्स मिलता है। किस चीज़ का दर्स मिलता है? सुभान अल्लाह, सीरत सैयदा से हमें जो दर्स मिलता है वो फलाह दुनिया और फलाह आखिरत, सुभान अल्लाह, सलाह दुनिया और सलाह आखिरत। सुभान अल्लाह। हम यहाँ आए हैं दुनिया में किस लिए आए हैं? माशाअल्लाह, हमें दीन दिया गया, सुभान अल्लाह, दीन की तालीमात पर अमल करके हम अपनी दुनिया को सालेह बनाएं सुभान, और आखिरत में फ़लाह पाएं। हाँ, तो ये सलाह व फलाह का जो नमूना अमली है वो सीरत ज़हरा है। वाह वाह वाह, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी सीरत के ज़रिए से, अपने सीरत यानी किरदार यानी अमल, यानी वो अमल के जो सैयदा ने अपनी ज़िंदगी में किया, जो किरदार पेश किया, सुभान अब उसके कई पहलू हैं। सुभान अल्लाह, मैं समझता हूँ कि अगर आज हम सीरत के एक पहलू पर नज़र डाल दें सुभान अल्लाह, तो शायद कुछ हमें इबादत में हमारा ये वक्त शुमार होगा माशाअल्लाह, कि मसलन सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने सुभान अल्लाह, एतक़ादी हवाले से अगर देखा जाए, वाह सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसा किरदार पेश किया, वाह अपने किरदार के ज़रिए से अल्लाह को मनवाया, वाह, अपने किरदार के ज़रिए से खुदा की वहदानियत को वाह मनवाया, वाह वाह वाह, और अपने किरदार के ज़रिए से सैयदा ने सुभान अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मुहम्मदिया को वो राह बताई कि जिस पर चलकर वो दुनिया में कामयाब हो सकते हैं सुभान अल्लाह, और आखिरत में वो जन्नत में अपना हिस्सा पा सकते हैं। ये सैयदा की उस एतक़ादी अमली सीरत का नतीजा है। सुभान अल्लाह, हम देख रहे हैं कि आजकल सबसे, चूँकि अक़ीदा जो है वो पहली बुनियाद है। सुभान अल्लाह, सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इन्नल हयात अक़ीदतुन व जिहाद, सुभान अल्लाह, ज़िंदगी दो चीज़ों का नाम है, सुभान एक अक़ीदा और सुभान दूसरी जिहाद। सुभान अल्लाह, अलबत्ता जिहाद का वसी माना जो है वो ये है कि अक़ीदे पर अमल करना। सुभान अल्लाह, जिहाद का माना मैदान जंग में तलवार लेकर दुश्मन से मुकाबला करना ही नहीं है, वो भी एक नौ जिहाद है। सुभान लेकिन जिहाद का माना यह है कि अक़ीदा जो आपने अपनाया है उस पर आप अमल करें। वाह 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 वाह, तो पहली बुनियाद है अक़ीदा। सुभान अल्लाह, अक़ीदा सही होगा तो अमल भी सही होगा। माशाअल्लाह, वाह वाह, कितने ऐसे लोग अब दुनिया में आप देखते हैं कि बड़े नमाजी हैं, बिल्कुल, बड़े रोज़ा रखते हैं, बड़ी तिलावत कुरान करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाल हज और ज़ाहिरी अमाल खैर बजा लाते हैं। सुभान अल्लाह, अक़ीदा ख़राब होने की वजह से उनके सारे अमाल बातिल जाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्योंकि वो उस तरीके पर उस अमल को अंजाम नहीं देते अल्लाहु जो अकबर, पैगम्बर अकरम ने हमें बताया। लिहाजा हम कहते हैं कि पहले अक़ीदा सही होना चाहिए। सुभान अल्लाह, अक़ीदे की सेहत तकाज़ा करती है कि आप ये अक़ीदा उनसे लें जिनको अल्लाह ने इस काम के लिए मुअय्यन फरमाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा उन हस्तियों में से एक हैं जिन्हें अल्लाह ने इस बनी नौ बशर की हिदायत के लिए भेजा है। वाह वाह, वो यहाँ आकर आम लोगों की तरह से ज़िंदगी बसर करने नहीं आए थे, सुभान अल्लाह, वो दूसरों के लिए नमूना अमल बनकर आए सुभान थे अल्लाह, कि सुभान तुम चाहते हो
मोमिन हो, चाहते हो फलाह पाओ, चाहते हो सलाह पाओ, चाहते हो नेक हो, चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब हो, सुभान अल्लाह, चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी सआदतमंद हो। वाह 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 वाह, तो हमें देखो हम क्या कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पहली गुफ्तगू सीरत के हवाले से, सैयदा की एतक़ादी सीरत के हवाले से हो कि हम देखें कि सैयदा ने हमें एतक़ादी राहें क्या दिखाई हैं। सुभान अल्लाह, उनकी बताई हुई सीरत अमली हमारे लिए इसलिए भी मशअल राह है कि हम देखते हैं कि उनकी परवरिश किस माहौल में हो। सुभान अल्लाह, इस्मत के माहौल के अंदर, उस हस्ती की आगोश में उन्होंने परवरिश पाई। अगर बाप को देखें तो सैयदुल अंबिया, और अगर माँ को देखें तो वो हस्ती के जो खातून अव्वल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह इस्लाम की खातून अव्वल हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। मैं समझता हूँ कि इन दोनों बाप बेटी की अज़मतों का जो नतीजा और ख़ुलासा है, समरा है, वो है वजूद फ़ातिमतुज़ ज़हरा। सुभान अल्लाह। लिहाजा उनका एतक़ादी सीरत का जो पहलू है वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इंशाअल्लाह हम ये बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस जिस तरीके से रसूल के लिए रहमत हैं, इन बरकतों को कस्ब करते रहेंगे। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। काश मैं मेहदी दौरा का ज़माना देखूं, काश मैं मेहदी दौरा का ज़माना देखूं, काश मैं मेहदी दौरा का ज़माना करार का चेहरा देखूं, काश मैं मेहदी दौरा का ज़माना देखूं, काश मैं मेहदी दौरा। फिर अज़ाने अली अकबर से हो आगाज़ सहर, फिर अज़ाने अली अकबर से हो आगाज़ सहर, पीछे मेहदी के में ईसा का मुसल्ला देखूं, काश मैं मेहदी दौरा का ज़माना देखूं, काश मैं मेहदी दौरा। परचमे हज़रत अब्बास को लहराते हुए, परचमे हज़रत अब्बास को लहराते हुए, मेरे मालिक मेरे खालिक सर काबा देखूं, काश मैं मेहदी दौरा का ज़माना। आज
दीनी खिदमत करने के लिए हमारे साथ जनाब आयतुल्लाह हसन रज़ा ग़दीरी साहब रमज़ू के मौजूद हैं। आइए हम उनके कलाम से इस्तिफ़ादा करते हैं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। वक्फ़ा लिया थोड़ा सा ताकि प्रोग्राम को मज़ीद जारी रखा जा सके। बात चल रही थी हमारी बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर। बिल्कुल बहुत उम्दा और मुक़द्दस और पाकीज़ा गुफ्तगू है, मौजू है, और मैं समझता हूँ कि हम अपनी ज़बानों और अपनी समाअतों को इन अफ़कार आलिया से मुअत्तर कर रहे हैं जो मंसूब हैं सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ। यकीनन मैं अपनी इबादत समझते हुए और नाज़रीन भी इसको अपनी इबादत समझते हुए हम बता रहे हैं और सुन रहे हैं, तो ये एक इबादत का मरहला है कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत। वाह। जैसे मैंने पहले आपको इब्तिदाई बयान में कहा था कि सीरत का बयान करना हमारे लिए आसान नहीं है उस हस्ती की बाबत कि जिसका ज़ाकिर ख़ुद खुदा हो। वाह वाह वाह। जिसका ज़ाकिर ख़ुद रसूल खुदा हो, जिसके ज़ाकिर मौलाए कायनात हों। वाह 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 वाह। और मैं समझता हूँ कि जिनकी गोद के पाले सैयदा शबाब अहलिल जन्ना हों, सुभान अल्लाह, उनकी सीरत को हम कितना कुछ बयान कर सकते हैं, लेकिन अपनी महदूदियत इम्कानी की निस्बत से हम ये अर्ज़ करना चाहेंगे कि सैयदा ने अपनी अमली सीरत के साथ, सुभान अल्लाह, और अपनी कौली सीरत के साथ, वाह वाह वाह, दोनों हवालों से अल्लाह की तौहीद बल्कि अल्लाह की ज़ात को इस तरह से पहचानवाया है कि अगर कोई शख्स सही मानी में उसे समझे और उस पर गौर करे तो वो यकीनन ऐसा खुदा परस्त बन जाएगा जैसा खुदा चाहता है। सुभान अल्लाह। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का मसलन मैं एक इशारतन बयान करता हूँ कि सैयदा ने अपने दौर में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, रहलत के बाद तो बहुत कम वक्त मिला, ख़ुद ज़िंदगी में मदीना मुनव्वरा की ख़वातीन को जो दर्स देती थी, उन दुरूस की वजह से मदीना मुनव्वरा की ख़वातीन ने अल्लाह ताला की सही मारिफत हासिल की। सुभान अल्लाह। और ऐसे दलाइल कुरानिया के साथ बीवी उन्हें तौहीद का दर्स देती थी, मुअल्लिमा तौहीद थी बीबी, और अकीदे की बुनियाद को पुख्ता करने के लिए सैयदा ने उन ख़वातीन की ऐसी फ़िक्री तरबियत फरमाई जिसकी बुनियाद पर आप देखें सैयदा के घर में एक कनीज़ की हैसियत से हज़रत फ़िज़ा आई थी। अल्लाहु अकबर। वो कोई आलिमा फाजिला नहीं थी, अल्लाहु अकबर, वो कोई नबी रसूल की बेटी नहीं थी, वो खादिमा की हैसियत से बीबी की खिदमत में आई, मगर बीबी की खिदमत में रहते हुए उस कनीज़ ने वो मकाम पाया कि जब तक जिंदा रही सुभान अल्लाह तो सिवाय कुरान के कोई जवाब नहीं देती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कोई बात करता तो वो जवाब कुरान की आयत से देती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और अगर किसी से कुछ बात करना चाहती तो कुरान की आयत पेश करती। सुभान अल्लाह। ये मैं समझता हूँ एक अदना सा नमूना है सैयदा की उस फिक्री और एतकादी तरबियत का कि बीबी फ़िज़ा को उन्होंने कुरान से इतना जोड़ दिया कि उनकी ज़बान से सिवाय कुरान के और कोई लफ्ज़ निकलता ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर ये है कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने मदीना मुनव्वरा की औरतों को अपने पिदर बुजुर्गवार के असल हदफ से आगाह किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका मिशन क्या था? सुभान अल्लाह। वो अरब लोगों से लड़ने नहीं आए थे, ठीक है, अरबों ने जंगें की, मुकाबले भी हुए, लेकिन वो लड़ने नहीं आए थे, वो जंग करने नहीं आए थे, बल्कि वो तो अरब ये कहते थे कि ये क्या हमें सिखाने आया है, इसके पास ना माल है, ना दौलत है, ना पैसा है, ना ख़ानदान में कोई पैसे वाला है, ये क्या हमारा मुकाबला करेगा। मगर पैगम्बर अकरम की सीरत ने, उनके हुस्न अखलाक ने और हज़रत खदीजा के माल ने, और मैं समझता हूँ कि असल में ताईद इलाही ने वो काम किया जिसकी बुनियाद पर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने
घर में ही एक ऐसा मदरसा बना दिया, सुभान अल्लाह, ऐसी दरसगाह बना दी। सुभान अल्लाह, मैं आज तो खैर हमारे नाम बहुत मुख्तलिफ हैं, मदरसा भी है, दरसगाह भी है, हौज़ा इल्मिया भी है, पता नहीं क्या कुछ, हम यूनिवर्सिटी भी है। सुभान मैं अल्लाह, समझता हूँ जो सबसे बड़ा नाम अगर कहीं दिया जा सकता हो तो वो उस घर पर फिट आता है जहाँ सैयदा ने दर्स तौहीद दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दर्स तौहीद दिया, पैगंबर की रिसालत को पहचानवाया वाह, और पैगंबर के मिशन को, अकीदे को मजबूत करने के लिए पैगंबर के मिशन को वाज़े किया, उसकी तफसीर फरमाई सुभान अल्लाह, कि वो क्यों आए थे, क्या करने आए थे। पैगंबर अकरम ने जहाँ दुनिया में आकर लोगों को क्या पैगाम दिया, उसको सैयदा ने इस तरीके से बयान किया सुभान, कि मदीना मुनव्वरा की औरतें जो थी वो जौक तर जौक बीबी की खिदमत में आती सुभान और दरख्वास्त करती कि आप हमें अकीदा में दर्स दें, आप हमें तालीम अकायद दें। और बीबी उसी छोटे से घर में, जो अगरचे कूफा में भी देखा है आपने, बताया जाता है कि ये मौला अली का घर था, कितना बड़ा है, सुभान अल्लाह, छोटा है, बज़ाहिर बहुत छोटा घर है, सुभान अल्लाह, लेकिन उसका सहन बहुत बड़ा था। वाह वाह, सहन में ख़वातीन को बिठाकर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा दर्स अकायद देती थी सुभान अल्लाह, और उस दर्स अकीदा की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा की ख़वातीन ने अपने अपने घरों में बच्चों की तरबियत की। वाह 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 वाह, सुभान और मैं अल्लाह, समझता हूँ कि ये सरचश्मा फैज़ सैयदा था सुभान अल्लाह, कि जो मदीना मुनव्वरा के तमाम घरों तक पहुँचा सुभान अल्लाह, और हर ख़ानदान ने फैज़ पाया। वाह, और सिर्फ यही नहीं बल्कि तारीख़ ये बताती है कि मौलाए कायनात के ज़माने में, आइम्मा अतहार के ज़माने में, उन्हीं नस्लों ने आइम्मा की तबईयत और पैरवी में दुनिया को बताया कि हमने सब कुछ इनसे सीखा है। सुभान अल्लाह, सुभान और जो आपने एक हदीस की तरफ शायद इशारा किया है, या मैं कर देता हूँ, फ़ातिमा तो अबीहा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, पैगंबर अकरम ने जो फरमाया कि फ़ातिमा अपने बाप की माँ है, तर्जमा हम करते हैं अपने बाप की माँ, सुभान इसलिए कि हमारी उर्दू ज़बान में का लफ्ज़ का तर्जमा माँ आता है। जी जी जी, वरना मैंने एक किताब भी लिखी है इस मौजू पर, उर्दू ज़बान में सबसे पहली किताब है फ़ातिमा अपने बाप की माँ। सुभान अल्लाह, उसमें मैंने ये लिखा है कि का माना यहाँ वो माँ नहीं है कि जो जिसके शिकम से बच्चा पैदा होता है। ठीक, वाह, पैगंबर अकरम वालिद थे, ये तो बेटी थी, वाह, तो वो क्यों कहा? जी जी, मैंने कहा इसका बिल्कुल वाज़े सा मफ़हूम एक और लफ्ज़ से हम हासिल करते हैं बिल्कुल, कि ये बताएं कि ये उम्मुल किताब का माना क्या है, उम्मुल किताब, उम्मुल क़ुरा का माना क्या है, ठीक, बस्तियों की माँ। आप वहाँ उम्मुल क़ुरा को बस्तियों की माँ कहेंगे? हाँ, कोई भी, आप बिल्कुल उम्मुल किताब को किताब की माँ कहेंगे? ना, वहाँ वो माँ का मानी नहीं मुंतबिक होता कि जो हमारी उर्दू ज़बान में माँ का माना होता है बच्चा जिससे पैदा हुआ हो, किसी बच्चे की माँ यानी माँ, वो नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, फ़ातिमा तो उम्मु अबीहा, उसका माना ये है अस्ल। सुभान अल्लाह, फ़ातिमा अपने बाप की अस्ल है, वाह 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 वाह, अस्ल वजूद मुस्तफ़ा हैं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा। वाह वाह वाह, इसीलिए हदीस कुदसी में इरशाद हुआ, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, वाह वाह, अगर तू ना होता तो मैं अफ़लाक को पैदा ही ना करता। सुभान अल्लाह, वलौला अलीयुन लमा खलक़तुका, अगर अली ना होते तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। सुभान अल्लाह, वलौला फ़ातिमा अल्लाहु लमा अकबर, खलक़तुकुमा, वाह 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 वाह, अगर फ़ातिमा ना होती तो मैं तुम दोनों को पैदा ना करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह अब वाह, यहाँ से ओम का माना वाज़े हो जाता है ना बिल्कुल, कि बिल्कुल। असल कौन है? असल इसलिए असल है, बेटी को इसलिए असल करार दिया गया कि पैगंबर जो थे वो आम इंसान की तरह से ज़िंदगी गुजारने नहीं आए थे। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वो रसूल बनकर आए थे। उनकी रिसालत की बका के लिए वजूद ज़हरा असल था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ज़ाहिर है वजूद सैयदुल अंबिया वो अपने मकाम पर उनके वालिद गिरामी, उनकी वालदा गिरामी जनाब अब्दुल्ला, जनाब आमिना, वो माँ बाप के वजूदी माँ बाप के हवाले से तो वो निस्बतें मलहूज़ हैं, बिल्कुल, लेकिन उस मकसदी
हवाले से कि जिस काम के लिए रसूलुल्लाह आए थे वाह। उस बुनियाद के लिए पैगंबर की असल फातिमतुज़ ज़हरा सुभान अल्लाह, कि सुभान अल्लाह। उनके ज़रिए से इसको बका हासिल हुआ, वाह वाह वाह। उनके ज़रिए से इनका मिशन मुकम्मल हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नाउज़ुबिल्लाह खुदावंद आलम मोहताज था, बल्कि खुदा हर काम असबाब से करता है, सुभान अल्लाह, वसीले से करता है। वाह वाह वाह। खुदा ने इस काम का वसीला सैयदा को बनाया सुभान अल्लाह, कि ख़ातमुल अंबिया जो 1,24,000 अंबिया के सुभान अल्लाह। की तालीमात के वारिस बनकर आए हैं या उनके ख़ातम बनकर आए हैं, उन सब को एक ही वजूद में, मुस्तफ़ा के वजूद में खुदा ने जो बनाकर भेजा वो लोगों तक पहुंचाने आए हैं। क़यामत तक उनके बाद और कोई नबी नहीं आएगा, ये सब कुछ। लेकिन इसकी बका क्या है? सुभान अल्लाह, दो चीज़ें होती हैं, एक है अस्ल वजूद, सुभान अल्लाह, अताए वजूद, एक है बकाए वजूद। सुभान अल्लाह। अताए वजूद तो ज़ाहिर है कि पैगंबर अकरम रसूल थे, रिसालत का वजूद वाह सिमट गया था वाह। पैगंबर के वजूद में वाह, और वो अल्लाह ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह। बकाए वजूद के लिए अल्लाह ताला ने सैयदा के वजूद को वाह खल्क वाह वाह फरमाया। वाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि वो क्या पैगंबर अकरम का पहला पैगाम क्या था? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, एक खुदा को मानो कामयाब हो जाओगे। तो एतक़ाद की अक़ीदे की पहली बुनियाद है तौहीद, तौहीद। और तौहीद की बका की ज़मानत दी है सीरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वाह 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 वाह, सुभान लिहाजा हम समझते हैं कि अगर अक़ीदे की पुख्तगी मकसूद हो सुभान अल्लाह। तो ज़रूरी है कि सीरत सैयदा को अपनाया जाए। वाह, सुन लेते हैं वो काफ़ी नहीं है, सुभान बल्कि अल्लाह। उस पर अमल किया जाए। वाह, बीबी ने क्या पैगाम दिया है, सुभान अल्लाह। एक खुदा की कैसे पहचान करवाई है। अल्लाहु अकबर। पैगंबर ने फरमाया कि सब खुदाओं को छोड़ दो, एक खुदा को मानो। सुभान अल्लाह। अब पैगंबर चले गए, उसके बाद जो पैगाम रसूलुल्लाह दे के गए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पैगाम की तफसीर और उस पैगाम की तस्दीक सुभान और उस पैगाम की बका, वाह ये सब सैयदा के वजूद से यकीनी हुई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बीबी ने अपने हवाले से जो कुछ इरशाद फरमाया, मैं कलिमात सैयदा को इस तसलसली बयान में इंशाअल्लाह कभी इस्तनादन पेश करूँगा वाह। कि सैयदा ने किस तरह से अल्लाह को पहचानवाया, किस वाह। तरह से रसूलुल्लाह को पहचानवाया। सुभान अल्लाह, अकीदा उसूल दीन जो है हमारे वाह। 5 है ना, माशाअल्लाह। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। तो इन 5 उसूल अकायद को सैयदा ने कैसे बयान किया, वाह 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 वाह, किस तरह सुभान से इनकी सही मानी में तफसीर करके लोगों को बताया, सुभान ताकि लोग गुमराह ना हो, अल्लाह। वाह वाह वाह, ताकि लोग भटक ना जाएं, सुभान अल्लाह। दुनिया वालों के बहकाए में ना आएं, वाह बल्कि सैयदा ने इस मजबूत और मुस्तहकम तरीक़े से बयान किया मतालिब को कि रहती दुनिया तक, वाह जब तक दुनिया कायम है, वाह, पैगंबर की बताई हुई तालीमात सैयदा की सीरत के ज़रिए से वाह बाकी वाह रहेंगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और मैं समझता हूँ कि हमें अपनी अकायदी ज़िंदगी में, सुभान एक है अमली ज़िंदगी, वो है फ़ुरूई ज़िंदगी, बिल्कुल, नमाज रोज़ा ये जो अहकाम है, एक है हमारी एतक़ादी उसूली ज़िंदगी। जी जी, उसूली और फ़ुरूई ज़िंदगी के दोनों पहलुओं में हमें सैयदा की सीरत को अपनाना होगा, बिल्कुल, और वो बेहतरीन सनद है सुभान हमारे लिए कि पैगंबर क्या चाहते थे। ठीक, पैगंबर ने जो कुछ था वाह वो अपने लुआब दहन के ज़रिए से वाह वाह, अपनी बेटी वाह, को वाह, दे दिया, वाह 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 वाह, और इस तरीके से दिया कि दुनिया वालों को भी बता दिया कि मैंने सब कुछ इसे दे दिया है, वाह वाह वाह, मेरी तालीमात इसके पास है, सुभान मेरे मारिफ का मखज़न ये है, सुभान अल्लाह, मेरे मालिम का ख़ज़ीना ये है सुभान और ख़जाना ये है। सुभान अल्लाह, ख़ज़ीना और ख़जाना दोनों का तारुफ करवा वाह, दिया वाह, पैगंबर वाह, ने। वाह, सुभान अल्लाह, लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए परवरदिगार का सुभान कि अल्लाह ताला ने हमें उस हस्ती की मारिफत अता फरमाई वाह। है जिसकी सीरत के ज़रिए से हम अल्लाह को पहचान सकते वाह। हैं, रसूलुल्लाह को पहचान सुभान सकते हैं, वलीजुल्लाह को पहचान सुभान सकते अल्लाह। हैं, हम मारिफ विलायत को जान सकते सुभान हैं, अल्लाह। मालिम इमामत को जान सुभान सकते अल्लाह। हैं, और हम
सआदतमंद ज़िंदगी के उसूलों को जान सकते हैं। वाह वाह। अच्छा, अमूमी तौर पे लोगों के जहन में ये ख्याल होता है कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा सिर्फ मॉरल या सीरत जो है वो ख़वातीन के लिए है। इस मौजू पे मैंने आपको इसी हवाले से अपने बयान में अर्ज़ किया है कि वो बीबी ख़वातीन की सैयदतुन निसाइल आलमीन थी, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है, चूँकि वो एक ख़ातून थी, बिल्कुल लेकिन उनकी तालीमात तमाम अफराद बशर के लिए थी। वाह 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 वाह। वो मर्द हों, आप देखें, मैं इंशाल्लाह अगले बयानात में भी इशारा करूँगा, आप देखें खुतबा जो हज़रत का मारूफ़ है बिल्कुल वो ख़वातीन के सामने दिया था हज़रत। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मर्दों भी नहीं बल्कि दुश्मनों के सामने, सुभान अल्लाह अपनों के सामने भी नहीं, दुश्मनों के सामने। सुभान अल्लाह। सैयदा ने उन्हें बताया कि देखो खुदा क्या है, देखो कुरान की आयतों से इस्तिदलाल करके कुरान की तरफ मुतवज्जे किया। वाह सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि बीबी का जो असल नक्श और मसूलियत थी सुभान वो हिदायत थी, वो वाह। हर एक के लिए थी। सुभान अल्लाह चूँकि बीबी खुद एक खातून थी, सुभान लिहाजा निसाइल आलमीन कहा गया, सुभान अल्लाह। वरना बीबी का किरदार, बीबी के अक़वाल, वाह। बीबी की गुफ्तार, सुभान बीबी की रफ्तार, सुभान बीबी का अमल, सुभान बीबी की इबादत, वाह। बीबी के तमाम उमूर ज़िंदगी वाह मर्दों के लिए भी नमूना अमल वाह वाह और वाह। मशाल राह हैं, सुभान और अल्लाह ख़वातीन के लिए भी नमूना अमल और सुभान मशाल अल्लाह राह है। सुभान अल्लाह लिहाजा हमें ये जानना चाहिए सुभान कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का अमल, किरदार और सीरत सुभान महदूदियत नहीं रखता है सुभान किसी अल्लाह। ख़ास सिनफ के लिए, वाह 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 वाह। बल्कि तमाम अफराद नौ बशर के लिए सुभान अल्लाह। बीबी का वजूद, बीबी की तालीमात, बल्कि बीबी की पूरी ज़िंदगी। वाह 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 वाह। ये तो मशीयत इलाही थी कि बीबी बहुत थोड़ी देर ज़िंदगी, ज़ाहरी ज़िंदगी में, मैं कहता हूँ ज़ाहरी ज़िंदगी कहना चाहिए, सुभान अल्लाह। वरना हकीकी ज़िंदगी तो आज भी बीबी ज़िंदा है। वाह 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 वाह। शहीदा जहाँ तौहीद और रिसालत की बात होती है ना, तो समझे कि सैयदा ज़िंदा है, सुभान क्योंकि अल्लाह। उन्होंने ये पैगाम दिया था। वाह 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 वाह। लिहाजा उनकी हकीकी ज़िंदगी इस वक्त भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। ज़ाहिरी ज़िंदगी 18 साल या कुछ, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उनका वजूद जो ज़ाहिरी था चंद सालों में, हाँ। उन्होंने अपना वो मनसब पूरा अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। अपनी मनसबी ज़िम्मेदारियों को सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने बतौर अहसन, सुभान बल्कि अगर मैं ये लफ्ज़ कहूँ तो बेजाना होगा, बतौर अकमल, वाह वाह बतौर अहसन और बतौर अकमल वाह वाह। अपना मनसबी फ़रीज़ा अदा किया, सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर अल्लाह की बारगाह में चली गई। ज़ाहिरी तौर पर, बातनी और हकीकी तौर पर बीबी आज भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। यानी ज़िंदगी दो किस्म की हो गई, एक अमल के अंदर है, एक उनकी ज़ात के अंदर है। ज़ात के अंदर भी जो उनकी शहादत के ज़रिए है वो, क्योंकि शहीद ज़िंदा है, इस एतबार से बीबी दोनों एतबार से हमारे दरमियान मौजूद हैं, तालीमात के ज़रिए से भी, वजूद के ज़रिए से भी। माशाअल्लाह। मुझे 2 दिन पहले एक यहाँ इराक़ के एक आलिम दीन ने एक मैसेज भेजा था, और उसमें एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया जिसे मैंने उसकी तस्हीह कर दी, और आज यहाँ मैं चाहता हूँ अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों को भी बता दूँ। उन्होंने अपने व्हाट्सएप के मैसेज में मुझे भेजा, वो आलिम दीन हैं, ख़तीब हैं, उन्होंने कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं अयाम फ़ातिमिया में मजालिस के लिए जा रहा हूँ, ले मौत सैयदतना फ़ातिमत ज़हरा, बेमुनासिबत मौत सैयदतना फ़ातिमत ज़हरा। मैंने बग़ैर किसी ताख़ीर के उनका आखिरी अगला पैगाम पढ़ा ही नहीं, मैंने फ़ौरन उसको मैसेज भेजा। मैंने कहा कि आप तस्हीह करें, आपने लफ्ज़ मौत इस्तेमाल किया है, लगता है कि आपसे सहव हो गया है, आप यहाँ पर लफ्ज़ शहादत इस्तेमाल करें। वाह वाह। हम बीबी को शहीदा मानते हैं, बेशक बीबी ने शहादत पाई है, बेशक। और जिस अलमनाक तरीके से बीबी को शहीद किया गया वो एक तारीख़ का ऐसा मसला है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि वो लोग भी मानते हैं कि जो शहीद करने वालों को मानते हैं, सुभान अल्लाह, जो शहीद करने वालों के कायल हैं वो भी मानते हैं कि ये शहादत हुई है। सुभान अल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि शहादत सैयदा के हवाले से सुभान अल्लाह
फिर उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, माजरत की कि मैंने जल्दी में लिखा तो मैं भूल गया था। 10 दफ़ा उन्होंने कहा मैं आपसे और बीबी सैयदा से भी माजरत करता हूँ। वाक़यान बीबी की मौत नहीं थी, बीबी की शहादत थी, शहादत की मौत थी। तो वो मैं समझता हूँ कि हमें बीबी की ज़िंदगी, बीबी की हकीकी ज़िंदगी और असली और ज़ाहिरी ज़िंदगी, इन सब से दरस अकायद मिलता है। बेशक। और सेहत अकीदा के लिए सीरत व किरदार सैयदा का मुताला किया जाए तो काफ़ी है। सुभान अल्लाह। कुरानी आयात के बाद मैं समझता हूँ कि अमली सीरत सैयदा की अगर पढ़ ली जाए तो कोई शख्स मुनकर खुदा नहीं हो सकता, कोई शख्स मुनकर रसूल नहीं हो सकता, कोई शख्स मुनकर विलायत नहीं हो सकता। और हम चूँकि अहले विलायत हैं, हम बीबी की बारगाह इस्मत में सजदा गुजार हैं, सजदा शुक्र अदा करते हैं। सजदा उबूदियत और है, सजदा शुक्र और है। हम सजदा उबूदियत तो खुदा को करते हैं, मगर सजदा शुक्र बीबी की बारगाह में इसलिए अदा करते हैं कि उन्होंने हमें तौहीद की मारिफत दी है, रिसालत की मारिफत दी है, विलायत की मारिफत दी है। हमारा यानी हम पर उनका इतना एहसान है कि हम उनका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते हैं। बस उनकी तरफ से शफाअत के तलबगार हैं और उन्हीं की शफाअत की हम उम्मीद रखते हैं दुनिया में कि इंशाअल्लाह जब क़यामत के दिन बीबी की बारगाह में पेश होंगे तो खुदा हमें उनसे सुरखरू फरमाए और बीबी का वो हक़ जो हम पर बनता है वो हम अदा तो नहीं कर सके, लेकिन बीबी का करम होगा कि वो हमारी इन तमाम ख़िदमात को कबूल फरमाएँ और हमें इस काबिल समझें कि हमारी शफाअत फरमाएँ। हमारी यानी ये खिदमात हमारी इबादत कबूल फरमाएँ। ये हमारी, पहले अर्ज़ कर चुका हूँ अपने बयान में, ये हमारी इबादत है। बेशक। हम एक साहब मुझसे बहस करते हुए आ रहे थे, काफ़ी अरसे की बात है कि ये लफ्ज़ इबादत आप क्यों इस्तेमाल करते हैं, इबादत तो अल्लाह की होती है। बिल्कुल। मैंने कहा भाई आप लफ्ज़ इबादत को इबादत उलूहियत में क्यों मुनहसर करते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि आप पैगंबर को रसूल सादिक मानते हैं? कहने कि जी मानते हैं। सुभान अल्लाह। मैंने कहा पैगंबर ने जो फरमाया वो उनका अपना बयान था या खुदा का बयान था? जी जी वो तर्जुमान वही थी। बिल्कुल। मैंने कहा पैगंबर ने फरमाया ज़िक्र अली इबादत, सुभान अल्लाह, ज़िक्र इबादत है। तो क्या अली को खुदा बनाकर उन्होंने बताया कि उसका जिक्र करो, उसका जिक्र तुम्हारे लिए इबादत शुमार होगा? भाई विलायत इलाहिया का हामिल करार देकर फरमाया कि इसका जिक्र करो तो ये इबादत शुमार होगा। कुरान पढ़ना इबादत है कि नहीं है? बेशक। मैंने कहा पढ़ते कुरान है तो आप कुरान को हम माबूद मानते हैं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इतनी इबादत। मैंने कहा आप बताएं हमसाये का अगर कोई हक आप पर बनता है, आप किसी मोहताज की हाजत रवाई करते हैं तो ये इबादत शुमार होता है, कहिए हम उसको माबूद समझते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने कहा आप इबादत को क्यों उलूहियत में महदूद कर रहे हैं? लफ्ज़ इबादत का मतलब ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अंजाम दिया जाने वाला अमल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वो उलूहियत की के हवाले से हो तो वो मुख्तस है अल्लाह ताला के साथ, कोई माबूद और नहीं है। हम आइम्मा को माबूद नहीं मानते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम है। हम आइम्मा अलैहिस्सलाम को औलियाउल्लाह मानते हैं, वसाइल मानते हैं अल्लाह तक पहुँचने के। हम नहीं पहुंच सकते उनके बगैर खुदा तक, ना हम पहुंचना क्या, हम तो उनके बगैर अल्लाह की मारिफत ही हासिल नहीं कर सकते हैं। कलमा पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, शहादत दें, शहादत बगैर मारिफत की होती है क्या? अल्लाह ने इन्हें वसीला मारिफत करार दिया। लिहाजा आज हम चूँकि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, मैं इन्हें हमेशा कोशिश करता हूँ, ये लफ्ज़ आप भी यही, आपसे भी यही कहूँगा, तो इन्हें सैयदा कायनात के लफ्ज़ से याद किया। सुभान अल्लाह। सैयदा कायनात, वो मौलाए कायनात हैं, ये सैयदा कायनात हैं। सैयदा कायनात की सीरत के हवाले से हम आज यहाँ इस बयान के आखिरी मराहिल तक पहुँचते हुए ये कहेंगे कि हमें बीबी सैयदा की तालीमात से अक़ीदा इस्लाम की पुख्तगी में जो सहारा मिलता है वो किसी और में नहीं मिलता। बेशक।
चूँकि सैयदा ने सब कुछ अपने बाबा से सीखा वाह और पैगंबर ने अपने उलूम जो भी थे वो सैयदा को अता फरमाए। सुभान सैयदा ने दोनों तरीक़ों से, अपनी ज़बान से भी और अपने किरदार से भी, सुभान अमल और किरदार और सीरत के ज़रिए से, सुभान जैसे अल्लाह। मैंने बताया है, सीरत कौली भी है, सीरत अमली भी है। हाँ, दोनों सीरतों से सैयदा सलामुल्लाह सैयदा कायनात ने सुभान। हमें ये बताया कि सुभान। खुदा ये है, रसूल ये है, वली ये है, सुभान। कुरान ये है। वरना खुतबे में कुरान की इतनी आयत पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? एक आयत ही काफ़ी थी। बिल्कुल हक थी। एक बार ही बार अम्बिया का तज़किरा करके, बार बार आयत कुरान से इस्तिशहाद करके और इस्तेनाद करके हक। सुभान बीबी ने हमें कुरान से जोड़ा है, सुभान कुरान के अल्लाह। साथ वाह, वाह, तमस्सुक दिया है। सुभान अल्लाह। तो मुतमस्सिक रहो। सुभान अल्लाह। हम इंशाअल्लाह बीबी सैयदा की सीरत के अच्छा, वैसे- तुफैल अल्लाह से दुआ करते हैं कि वैसे- वो हमें बीबी की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वैसे ये कायनात और आलम के दरमियान क्या फ़र्क है? आपने फरमाया हमें सैयदा कायनात कहना चाहिए, सैयदतुन्निसाइल आलमीन भी कहा गया। कोई कायनात और आलम के दरमियान कोई फ़र्क है? लफ्ज़ निसा को मैंने बदला है कि आलमीन वही कायनात ही है। आलमीन यानी आलम दुनिया और आलम आखरत, हाँ हाँ सारे अवालम, आलमुस्समा, आलमुल अर्ज़, आलमुल बहर, आलमुल बर, ये सब अवालम आलमीन। सुभान अल्लाह। ये कायनात वही तर्जुमा है, आलमीन का ही तर्जुमा है। अच्छा, ये हमारी- लेकिन वहाँ पर है सैयदतो निसाइल आलमीन, सुभान अल्लाह। आलमीन की औरतों की सरदार, आलमीन की ख़वातीन की सरदार। सुभान अल्लाह। तो मैं कहता हूँ जब हम सैयदा कायनात कहेंगे तो इसमें मर्द भी आ जाते वाह हैं, वाह वाह वाह। हर सिन्फ़ बशर आ जाती है। ये मलका दो आलम है। मलका दो आलम कह दें, बिल्कुल सैयदा कायनात कह दें, सुभान बीबी के लिए ये सब अल्फाज कम हैं। बेशक। हमारी ज़बान कोता है और आजिज़ है, बेशक। उनके लिए सही जुमला बोलने में इतना ही काफ़ी है जो हम समझ सकते हैं। यानी बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस में उसूल फ़ुरू हर तरीके से उन्होंने अपनी इस कम सीनी यानी कम ज़ाहिरी तौर पर कम उम्री में इस अंदाज में पहुँचाए हैं कि हम लोग एहसा ही नहीं कर सकते। वही मैंने अर्ज़ किया है कि बीबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी वो 18 साल या कुछ, लेकिन जो हकीकी ज़िंदगी है वो वाह, हमेशा है, बेशक क़यामत तक बाकी है। बेशक। आज हम जब पुकारते हैं अस्सलाम या सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम या सैयदत निसाइल आलमीन, सुभान तो अल्लाह। मुर्दा को सलाम करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारा ये सलाम दलील है कि हम उन्हें ज़िंदा समझते हैं वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और हम उन्हें ज़िंदा समझ कर सलाम करते हैं और वो यकीनन हमारी इन इबादत को, सलाम को, दुआओं को सुनती हैं बेशक और वो शफ़िया रोज़ जज़ा हैं और वो यकीनन हमारी शफ़ाअत करने वाली हैं। अच्छा, हमें ज़िंदा जो शुमार करते हैं यानी सामईन तक पहुंचाने के लिए मैं चाहूँगा कि आपकी बात को मज़ीद वाज़ेह तौर पर हो जाए। हम ज़िंदा जो शुमार करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम को, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को किस हिसाब से यानी सलाम करने के लिए ज़िंदा शुमार करते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर मैंने अर्ज़ किया है कि सैयदा मरकज़ तारुफ़ अहले बैत है। हम फ़ातिमा व अबूहा सुभान अल्लाह, व बालुहा व बनूहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मरकज़ तारुफ़ कौन हुई? बीबी सैयदा, हम फ़ातिमा तो व अबूहा। अल्लाह। फ़ातिमा मरकज़ तारुफ़ अहले बैत हुई। सुभान अल्लाह। इनके ज़रिए से अगर हमने सही मानी में अपनी इम्कानी हदूद में रहते हुए इनकी मारिफत हासिल कर ली तो गोया हमने सबकी मारिफत हासिल कर वाह ली, वाह वाह, क्योंकि ये असल हैं, सुभान अल्लाह, ये मरकज़ हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने भी इन्हें मरकज़ करार दिया है। हदीस किसा में हमारे मोमिनीन तो हमेशा पढ़ते रहते हैं और मैंने कई मरतबा अपनी तहरीरों में भी और तकरीरों में भी इस बात पर ज़्यादा तवज्जो दी है कि कुछ जाहिल लोग या मुग़रिज़ सुभान लोग ऐसे हैं कि जो हदीस किसा की सनद पर बहस करते हुए इसे कमज़ोर बताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी जहालत, जाहिलियत या इनाद और दुश्मनी अहले बैत के सिवा कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह। वरना ये हस्तियाँ चादर में जमा हुई और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए और बाद में जो ये वो लोग दुश्मनी अहले बैत में हदीस किसा पर एतराज़ करते हैं कि जो वसीले के कायल नहीं है। सुभान अल्लाह। लिहाजा इसके आखिर में जो है कि जो
वसीले से इनके दुआ मांगेगा सुभान अल्लाह, उसकी दुआ पूरी होगी। सुभान अल्लाह, और ये बात ख़ुद पैगम्बर की ज़बानी भी हदीस किस्सा में है। मैं समझता हूँ कि ये वसीला हैं बीबी सैयदा मारिफत खुदा का, सुभान अल्लाह, मारिफत रसूल का, सुभान अल्लाह, मारिफत आइम्मा का सुभान अल्लाह, और मारिफत दीन का। सुभान अल्लाह, वसीला हैं सैयदा फ़ातिमतुल ज़हरा, सैयदा कायनात, मलका दो आलम, शफ़ीआ रोज़े जज़ा, सुभान अल्लाह, सैयदतु निसाइल आलमीन, बज़ातुर रसूल। सुभान अल्लाह, आप जो कुछ इन हस्ती के बारे में जो कुछ कहेंगे, मैं समझता हूँ कि वो मुंतबिक होता है वजूद पर कामिल सूरत में। सुभान अल्लाह, तो सुभान इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि खुदा हमें मारिफत सैयदा कायनात कामिल तौर पर अता फ़रमाए और उनकी सीरत कौली व अमली दोनों को अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो लोग इस सिलसिले में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी वाले हजरात भाई जितने भी हैं, आप भी माशाअल्लाह यहाँ पर उर्दू ज़बान वालों के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उन्हें पैगाम अहले बैत पहुँचा रहे हैं। आपका बहुत मकाम है और अज्र है, ये अज्र सैयदा ही आपको दे सकती हैं। और हमारी तरफ से और जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी तरफ से आपके लिए भी और इमाम हुसैन टीवी के तमाम अरकान व आज़ा के लिए दुआ का हदिया है। इंशाअल्लाह खुदा आपकी ये इबादत कबूल फ़रमाए और आपको इस मिशन के आगे चलाने की मज़ीद तौफ़ीक अता फ़रमाए। सलामत रहें मौला, आपको भी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। यकीनन ज़ियारत के लिए जब इंसान आता है तो मखसूस वक्त है ज़ियारत का, तो यकीनन ये इबादत में इजाफ़े का सबब है। बीबी का ज़िक्र जो कि अयाम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में आपने अपना बेहतरीन वक्त, बेहतरीन अल्फाज, बेहतरीन इल्म आपने हदिया किया। यकीनन ये दुनिया और आखरत के लिए तोशा बना दिया है आपने। और खुदावंद मुताल आपको भी बार बार आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए ताकि आप बार बार आएँ, हम आपके इस बेहतरीन इल्मी बयान से मुस्तफ़ीद हों। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यकीनन आपके ऊपर मज़ीद रहमतें करें, क्योंकि उन्होंने उनके शहर में बैठ के उनकी जद्दा का ज़िक्र किया है। और यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी जद्दा का ज़िक्र बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अपनी मामा का, वालिदा साहिबा का ज़िक्र बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस तरीके से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपनी जद्दा का ज़िक्र करते हुए फरमाते थे कि जिस तरीके से गदीर को लोग जिस तरीके से भूल गए हैं, गदीर को कहीं मुहर्रम को ना भूल जाएँ। और इसी तरीके से मौला ने शहादत के वक्त भी बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब का काफ़ी ज़िक्र किया है। यकीनन आपका बहुत बड़ा मकाम है कि आपने मारिफ के चंद अबवाब खोले हैं जो यकीनन जिनके मुताला नहीं है उनके लिए आपने काफ़ी सारी गिरहें खोली हैं। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें। इसी तरीके से हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा। खुदावंद मुताला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। आपके बयान से आज जो मैंने निकात अख्ज़ की है उनमें से यही थे कि हाँ, ये इबादत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जो की जाए तो ये हब्लुल्लाह के वसीले के ज़रिए से ये इसका रब्त अल्लाह तक ही पहुँच जाता है। और ये इबादत जो है यकीनन अल्लाह की इबादत हो रही होती है, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि हम जो इबादत करते हैं वो पहले अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तक पहुँचती है, फिर अल्लाह तक पहुँचती है, क्योंकि ये उसका वसीला है, क्योंकि हमारे तक बिल्कुल पहुँचने का ज़रिया और कोई नहीं है। खुदावंद मुताल ने हम पर नेमत की है, मेहरबानी की है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर आपकी मुलाकात हुई। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह रोज़ाना इसी तरीके से 8 बजे से 9 बजे तक इराकी टाइम के मुताबिक चलेगा। करबला मुक़द्दस साथ ये रोज़ाना है। खुदावंद मुताल आपकी भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और इसी तरीके से हम आपकी खिदमत करते रहें। आपका भी बहुत शुक्रिया और सामीन नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआ के साथ अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। تو ای حسین جان از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه پر میزنه شبونه مولای من حسین جان
آقای من حسین جان، مولای من حسین جان.